हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, इंस्ट्रक्टर लूजेंग को ड्रैगन ब्लड देता है, लूजेंग उसे लेके बैठ जाता है कल्टिवेट करने के लिए और उसे पीने के लिए। तो चैप्टर नंबर 81 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग उस ड्रैगन ब्लड की बोतल को ओपन करता है और उस ब्लड को बाहर निकाल देता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। ड्रैगन बोलता है कि अगर तुम इसकी तरफ देखना चाहते हो हर टाइम तो इससे अच्छा तुम इसे मुझको दे दो। लूजेंग बोलता सिर्फ एक ही है मेरे लिए, तुम देखो चुपचाप। लूजेंग उसे पी जाता है। वो जैसे उसे पीता है तो उसके शरीर में कुछ चेंजेस होने लगते हैं और उसे बहुत ज्यादा गर्म लग रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि बड़ा ज्यादा गर्म, ऐसा लग रहा है कि मेरी ब्लड वेसल्स जो हैं वो बॉईल कर रही हैं, जल रही हैं बहुत गंदे तरीके से। तो ये पावर जेन्युइन ड्रैगन ब्लड की। लूजेंग दर्द के मारे दोनों अपने हाथों को नीचे रख देता है जमीन पे, फिर वो सांस बाहर छोड़ता है लंबी और बोलता चलो फाइनली ओवर तो हुआ। तो इंस्ट्रक्टर बोलता चलो अभी बेटर है, अब तुम हम में से एक हो, चलो मेरे साथ चलो एक जगह पे। तो वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो लूजेंग को एक जगह लेके जाता है जहाँ पे बहुत बड़े स्टोन की मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्टोन पिलर्स होते हैं। वो बोल रहे होते हैं स्पिरिट ऑब्लिस्क होते हैं ये ओरिजिन, इनके अंदर हर टाइप के जो लॉज होते हैं उनकी पावर को रिकॉर्ड किया गया है। तुम्हें इनको विजुअलाइज करना है अपने स्पिरिट के द्वारा और तुम इन्हें मास्टर कर पाओगे, पर सबसे पहले तुम्हें अपनी स्पिरिट को इनके अंदर डालना पड़ेगा। तुम्हें ज्यादा लालची नहीं बनना है वरना तुम्हारी स्पिरिट डैमेज हो जाएगी और जो लॉस होगा वो बड़ा ज्यादा खतरनाक होगा। जितना ज्यादा तुम पाओगे उससे ज्यादा तुम लॉस कर दोगे अगर तुम्हारी स्पिरिट डैमेज हो जाएगी। तो लूजेंग उस ओबेलिस्क की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि स्पिरिट विजुअलाइजेशन, मेरे को अपनी स्पिरिट को टच करना है इस ओबेलिस्क के साथ, चलो मैं ट्राई करता हूँ। लूजेंग बैठ जाता है और अपनी स्पिरिट को अपनी बॉडी से रिलीज कर देता है और सोच रहा होता है कि ये जो ओबेलिस्क है ये कंटेन करता है पावर ऑफ स्पेस को। अब मैं ज्यादा लर्न कर सकता हूँ लॉ ऑफ स्पेस के बारे में इसके द्वारा। लूजेंग अपनी स्पिरिट को उस ओबेलिस्क के पास लेके जाता है और उसे टच कर देता है। फिर लूजेंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है चल क्या रहा है, मेरी स्पिरिट तो इससे अटैच हो गई है। लूजेंग उस ओबेलिस्क से चिपका होता है और सोच रहा होता है कि मैं तो इस वॉल से स्टिक हो सकता हूँ और मैं नीचे नहीं गिर रहा हूँ, तो क्या मैं अपने स्पिरिट फॉर्म से स्टिक कर रहा हूँ इस ओबेलिस्क से। फिर लूजेंग दूसरी तरफ देखते तो वहां पे सेम डिस्पल उसी की तरफ चढ़ रहा होता है ऊपर को। फिर लूजेंग सोचते तो अच्छा हमें सिर्फ ऊपर चढ़ना, ये इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। फिर लूजेंग ऊपर चढ़ने लग पड़ता है। वो जैसे अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर रखता है उसे झटका लगता है एकदम से। लूजेंग सोच रहा होता है ये जो फोर्स है ये मेरे को हर बार रोक रही है ऊपर जाने से, ये पक्का ही पावर ऑफ लॉ ऑफ स्पेस होगी। ये इतनी ज्यादा ग्रेट भी नहीं है कि ये मेरे को नीचे गिरा दे वैसे जितना की मेरा लेवल है, चलो मैं ट्राई करता हूँ ऊपर जाने के लिए। फिर लूजेंग भी ऊपर चढ़ने लग पड़ता है। तो वहां पे हमें और भी डिस्पल्स दिखा देते हैं जो कि ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तो उनमें एक डिस्पल होता है वो नीचे गिर जाता है और अपने शरीर में वापस चला जाता है और चिल्ला रहा होता है अपने सिर को पकड़ के। इंस्ट्रक्टर उसके पास आता है और बोलता है कि रुक जाओ अभी, तुम्हारी स्पिरिट डैमेज हो रही है, अब तुम नहीं क्लाइंब कर सकते और ज्यादा। वो डिस्पल अपने दोनों हाथों को नीचे जमीन में लगा देता है और बोलता है कि नहीं मैं और भी चढ़ना चाहता था ऊपर। लूजेंग फिर उस डिस्पल की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि इसीलिए हर्ट हुआ क्योंकि जितना ये कर सकता था, जितनी इसकी स्पिरिट की पावर थी उससे ज्यादा गया, जितना ये कंफर्टेबल था किसी जोन में उससे ज्यादा गया, इसीलिए इसकी स्पिरिट डैमेज हुई। फिर लूजेंग भी आगे चढ़ने लग पड़ता है और सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी तरह से इस फोर्स को रेजिस्ट करना है वरना जो भी मैं करूंगा वो ऐसे ही वेस्ट ही जाएगा। फिर वो सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है ऊपर चढ़ना अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे इन लाइंस का क्या मतलब है। अगर ये केस है तो मुझे कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा कि इन लाइंस का क्या मतलब है पहले। फिर लूजेंग अपनी आईज क्लोज करके वहां पे मेडिटेट करने लग पड़ता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है। लूजेंग ऊपर भी चढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि जितना ज्यादा मैं ऊपर जा रहा हूँ उतना ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है इन मीनिंग को समझने का, इन लाइंस की। और ये तब से और जब से मैंने स्टार्ट किया चढ़ना। ये बड़ी ज्यादा अच्छी बात है कि मैंने थोड़ा सा लॉ ऑफ स्पेस के बारे में स्पेस स्टॉर्म में थोड़ा सा पता लगा लिया था और कॉम्प्रीहेंड कर लिया था। फिर लूजेंग आगे चढ़ने लग पड़ता है और सोच रहा होता है कि अब मुझे कोई भी रेजिस्टेंस फील नहीं हो रही है, कोई भी फोर्स मेरे को पुश नहीं कर रही है। ड्रैगन सोच रहा होता है कि ये बच्चा तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। लूजेंग फिर बड़ा ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये वर्क कर रहा है, चलो मैं चलता हूँ ऊपर। फिर वो जल्दी जल्दी से ऊपर चढ़ने लग पड़ता है जंप मार मार के। उसे चढ़ता हुआ देख बाकी डिस्पल्स भी देख रहे होते हैं। जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है तो बड़ा ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, इस बच्चे ने पक्का लॉ ऑफ स्पेस पहले कभी लर्न किया होगा इसलिए ये इतनी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है। पर अगर ऐसा केस है तो मेरे को लगता है कि अगर ये रुक जाएगा आगे मूव करते करते तो उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता ये। अगर ये रुका तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। फिर लूजेंग आगे बढ़ता जा रहा होता है और एक जगह पहुंचता है तो वहां पे लूजेंग सोच रहा होता है कि रेजिस्टेंस अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, फिर से मुझे रुकना चाहिए और खुद को एडजस्ट करना चाहिए आगे मूव करने से पहले। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है कि चलो इतना भी ये चढ़ पाया वो भी काफी है। तो
उसको पीछे से हंसने की आवाज सुनाई देती है। इंस्ट्रक्टर सोच रहा होता है अब ये कौन है, तो वहाँ पे एक इंसान आ जाता है, वो बोल रहा होता है एल्डर वी, तो उसका नाम होता है जाओ जैंग, और जो डीकन होता है फायर ड्रैगन टेम्पल का, वो बोल रहा होता है कि तुमने इस बार कितने एलीट रुकीज को फाइंड किया। तो जो इंस्ट्रक्टर वी होता है वो बोलता है नहीं, किसी को भी नहीं। और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हें कोई मिला है क्या? तो जाओ जैंग बोलता है कि हाँ, मेरे पीछे देखो, ये सभी जो डिस्पेल्स हैं ये बिग सेक्ट के हैं, वो भी ड्रैगन ब्लडेड मैन के। ये एलीट्स हैं जब से इन्होंने अपर एलम में पैर रखा हुआ है। तो एल्डर वी बोलता है कि चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं ये होप करता हूँ कि एलीट्स ही बनेंगे। तो उनमें से एक डिस्पेल बोलता है कि जैसे आपने बोला कि हम एलीट ही बनेंगे। इंस्ट्रक्टर भी देख रहा होता है उसकी तरफ और सोच रहा होता है कि क्या इन्हें समझ नहीं आता कि कंपटीशन कैसा होता है जो रिसीवर्स होते हैं ड्रैगन ब्लडेड मैन के। चलो कोई बात नहीं, फिर वो फिर से सोचता है कि अगर मैंने काश कुछ मार्शल आर्टिस्ट को फाइंड किया होता जो मुझे शो कर सकते हैं पोटेंशियल को। फिर वो देखता है लूजेंग की तरफ, वो सोचता है ये बच्चा फिर से। लूजेंग आगे मूव कर रहा होता है हंसते हंसते और सोच रहा होता है मैंने सब कुछ मास्टर कर लिया इस स्टेज का, मुझे अब कंटिन्यू करना चाहिए। तो जो इंस्ट्रक्टर भी होता है वो बोल रहा होता है ये बड़ा ज्यादा इंप्रेसिव है, ये इसने खुद किया है तो इसका मतलब ये क्वालिफाई है एक एलीट बनने के लिए। फिर वो अपने सिर पे हाथ मारता है और बोलता है कि मैं क्या ही सोच रहा हूँ। फिर एल्डर भी बोलता है कि इस गाय को तो मैंने फाइंड किया था और ये तो मेरा ही गाय है। और ऐसा भी बोला जाता है कि कोई इंसान अच्छे को भी फाइंड कर सकता है कि बुरे को भी फाइंड कर सकता है, जब उसने सबसे ज्यादा कम एक्सपेक्ट किया होगा कि उसे कुछ अच्छा मिलेगा या नहीं। तो जो ज़ाओज़ैंग होता है वो सोच रहा होता है अच्छा। वो अपने डिस्पेल्स को बोलता है कि जाओ तुम भी ट्राई करो और एक्सपीरियंस लो इन पावर ऑफ लॉस का जो कि इन ओबेलिस्क में है। मैं बिलीव करता हूँ कि तुम उस बच्चे से नहीं हारोगे। तो उनमें से एक डिस्पेल बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ लॉ ऑफ स्पेस के लिए भी। वो डिस्पेल स्माइल कर रहा होता है। तो इंस्ट्रक्टर ज़ाओज़ैंग बोलता है कि जाओ शू युक्योंग, तुम इससे आसानी से जीत जाओगे क्योंकि तुम्हारा टैलेंट ज्यादा अच्छा है इससे। तो शू बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर शू अपने स्पीड फॉर्म में आ जाता है और ऊपर चढ़ने लग पड़ता है। ज़ाओज़ैंग बोल रहा होता है कि शू ने मास्टर कर लिया था पहले ही फर्स्ट लेयर ऑफ लॉ ऑफ स्पेस को लोअर एलम में, तो ये ओबेलिस्क का ये इसके लिए बड़ा ज्यादा आसान होगा। शू ऊपर की तरफ देख रहा होता है तो एल्डर भी थोड़ा सा टेंशन में होता है। ज़ाओज़ैंग हंस रहा होता है। शू जल्दी से दौड़ दौड़ के लूज़ैंग के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम बेकार हो बच्चे, कोई पॉइंट नहीं है ऊपर चढ़ने का, मैं जल्दी तुम्हें ओवरटेक कर लूंगा और तुमसे आगे निकल जाऊंगा। लूज़ैंग सोच रहा होता है मेरे को कौन आवाज डाल रहा है। फिर लूज़ैंग शू की तरफ देखता है। शू बोल रहा होता है कि बच्चे तुम इतने धीरे एक टर्टल की तरह क्यों मूव कर रहे हो। तो लूज़ैंग भी एक सार्कास्टिक आंसर देता है कि तुम जो मंकी की तरह मूव कर रहे हो अप एंड डाउन, मैं उसकी तरह मूव नहीं करना चाहता हूँ। तो शू ऊपर की तरफ कूद जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मेरे को सरपास करके बताओ। फिर लूज़ैंग उसे ऐसे ब्लैंक एक्सप्रेशन से देख रहा होता है। लूज़ैंग सोच रहा होता है कि अभी बच्चा कहां से आ गया मेरे को तंग करने के लिए, मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता हूं इससे बात करने से। अभी इस मोमेंट में मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं मास्टर कर सकूं इस लॉ ऑफ स्पेस को। लूज़ैंग अपनी आईज को क्लोज कर लेता है। शू बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा वीक नहीं हो, तुम मेरे को चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हो। फिर लूज़ैंग अपनी आईज को ओपन कर लेता है और बोलता है ये तो बड़ा ज्यादा अच्छा है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस लेयर की वो ज्यादा डीप होती जा रही है। फिर लूज़ैंग ऊपर की तरफ मूव करने लग पड़ता है। शू बोलता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि तुमने फाइनली रिस्पॉन्ड कर दिया मेरे चैलेंज को। फिर लूज़ैंग जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ मूव करता है और शू को सरपास कर लेता है। शू बोलता है कि इतनी ज्यादा जल्दी कैसे मूव कर रहा है अब। फिर वो सोचता है नहीं मैं नहीं हार सकता इस बच्चे से। इंस्ट्रक्टर भी बोलता है कि इस बच्चे के पास इतना ज्यादा अच्छा ब्लड नहीं है पर इसकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है वो बड़ी ज्यादा इनक्रेडिबल है। वेल अच्छा ब्लड यानी ड्रैगन ब्लडेड मैन में से नहीं था लूज़ैंग। फिर वो कंटिन्यू करता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक और एलीट मार्शल आर्टिस्ट होगा अब मेरी साइड में। ज़ाओज़ैंग एल्डर वी की तरफ देख रहा होता है। फिर वो अपने डिस्पेल के साइड देखता है। जो शू होता है वो बड़ी ज्यादा मुश्किल में लग रहा होता है। ज़ाओज़ैंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे शू अपनी लिमिट्स में पहुंच गया है। वो शू के पास जाता है और उसके कान में बोलता है कि अगर तुम नहीं कर सकते तो नीचे आ जाओ, पर अगर तुम नीचे गिर जाओगे तो तुम लाफिंग स्टॉक बन जाओगे, सब तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। शू सोच रहा होता है कि मेरे को लग रहा है यही अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं जीतता नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। शू ऊपर की तरफ देखता है लूज़ैंग की तरफ और बोलता है, शू बोलता है कि तुम गलती से मेरे सामने से निकल गए, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। सो गाइस चैप्टर नंबर 81 इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।